ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना महाराज सिंह जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से कला संहिता का अध्याय 22 सुब्रह्मण्यवाच एकादशे हि संप्राप्ते यो विधि समूह दहात दक्षिणामणि शार्दूलव्यापिनां स्नेहस्तवं सम्मार्जयद्वेदीमालिप्य कृत्वा पुण्यहवाचनं प्रोक्षया पश्चिमारभ्य पूर्वन्तं पश्चक्रमतः मण्डलायन्तूराक्षास्त्राय कुर्या स्वां प्रादेशमन्त्रं सङ्कल्पं चतुरं च मध्यात् बिन्दुत्रिकोण षट्कोणवृत्ताकारिणी च क्रमात् शङ्ख च पुरतः स्थापयामि प्रज्योतक्रमार्गतः प्राणानामयं सङ्कल्पं पूजयितं सुरेश्वरी देवता पच पूर्वोक्ता अतिवाहिकरूपिणी सन्तयोजयोतरोदर्भान्यश्च स प्रीशते तत् पष्टमादिसमाभरया शाण्डूत् शासनमार्गत् मण्डलिनी च शेषवात् पुण्यध्याया पीठवत् ॐ ह्रीं मुक्त्या कृत्वा गिरूपा तां हित्वा वादिवेदकातम् आवाहयामि नमः इत्यं सर्वत्र भावयेत् दर्शयेत् स्थापना धातुमुद्रा प्रत्येकमदरात् हा हि मिद्यत्यादीना कुर्यादासा मण्डली च क्रमतः पाषाढकुशाभयं भीष्ट पाणिचन्द्रलोलप्रभा रक्ताङ्गुल्यकच्छयार्चिल्दिक्मुखा रक्ताम्बरा हस्तपद्मपद शोभिता त्रिनेत्रलोकाशीर्वाद सीमादपूर्णचन्द्रमनोहरा माणिक्यमकुटोऽधिचन्द्रलेखामासितं कुण्डलामृगणाना पिनोति पयोधरा हारकेयूरकण्टकाश्रीदां मनोहरा तनुमध्या शृणु सोया रक्तदिव्या भ्रमता माणिक्यमरज्वारसधृतसर्वपरा पादाललिङ्गुरा यष्करश्रेणीमर्जुल्लालिहिता मनोहरा अनुग्रहेण अनुग्रहेणमूर्तेन शाश्वत की न साध्यते तस्माच्छकृत्यमूर्तेन सर्वासाध्य महेश्वात् सर्वानुग्रहकर्वेत सुवृत्तापष्टमूर्तयः सर्वकार्यकरा दिव्या परानुग्रह तत्परा एवं धृत्वा च दूतः सर्वानुग्रहपरा शिवा पादयो पादमेतस्य गच्छा छन्दो विबुन्धु हस्ते वाचमनी च मौली वर्ष प्रदापयेत् शब्दोद्बिन्दुभिस्तास्तानकर्मं च भाव्यते रक्तं प्रवाणि दिव्यानि स्तोत्रीयाणि दापयेत् मुक्तादिध्यानधराणि दाधादभारभाणि च सुवासितं च श्रीखण्डं शमिता श्रुतिशोधनान् सुभिन्नि मनोज्ञानि कुस्मिमानि च दापते धूपं च परमामोदं साज्यवर्तिं च दीपक सर्व संप्रमायामीर्ति प्रणव विह्मो क्रमात् नमोथ च ततो दधापत्या मधूनपन् साज्य शङ्कराय पादुकलिन्ति गूढपूरितं प्रत्येक्यं कदलीपत्रे भरीत च सुवासितं भूर्वं सव्यति प्रोच्य प्रोक्षणादीनि कारयेत होम हिनोति समचराय नैवेद्यं हविजोय पानीयं यम इत्युक्त्या च प्रमेणा सम्प्रयते तत् उदासेत प्रीत्या पूर्वोत मुनिसत्तं स्थानं विशोदयं गुणाशचमनादिं व्याप्यते ताम्बूलं धूपदीपो च प्रदक्षिणा नमस्कृति विधाया प्रार्थयेता शीर्षजस्य दिमालमधात् श्रीमन्तारप्रसुप्रसन्नयति शिवपादेक्षणं रक्ष्याणि प्रभुवन्ति पर परमे शब्दपाजयन्ति सम्प्रार्था च सर्वाभिसर्ज्य च यथागतं तासां प्रसादमुक्ताया कल्याभयं प्रदाप्यते गोभयं च जलामध्यं च निक्षिपेत्रायन्था कञ्चित् अत्रैव पारणं कुर्यादृष्टं यो कञ्चित् अत्राय पार्वेण श्राद्धेनीयं प्रच्यौते मया तं श्रीवाणो मुनिश्रेष्ठ येन त्रयो भवेत् कर्तास्तवानाधत् प्रणवति समाहितं स पवित्रकरसत्त्वाय पुण्यतिथि श्रीमती भ्रुवौ करिष्यस्य पार्वेण श्राद्धमिति सङ्कल्पं च तैर्गधा दधा भानुर्जातं हसनार्थजलं स्पर्शेत् तत्रोपवोषाद्यानशम्भाय कृतमर्जनम् आयुचतुरो विप्रच्छन्ति भक्ता द्रवाणव्रता देवेशोय भक्तप्रसाद किर्यात्मिति आत्मने भक्ता पाददन्तरत्नमित्यादि परमात्मनमित्येव प्रोच्च पदार्थे च तान्यति श्रद्ध यवारणतेषा कुर्यधाता मर्थमरात्
पादो प्रक्षालाय तेषा तु प्राणमुखान् पर्वे पवेशचा गन्धाधिभिर्गकृत्य भोज्य शिवाकृत गोमयेनोलपल्लीयात्र गन्धर्वप्राङ्कल्पितवान् अस्ति तस्यात् प्राणं पिण्डीनां च प्रधानकं करिशय इति सङ्कलय्य मण्डलं तत्र यच्च आत्मनान्मन्तरं भ्रमान् परमात्मना मयात् चतुर्थ्यान्तवदं पश्चादिं पिण्डीमीतीर्यान् ददामीथ च सम्प्रोष्य ददात पिण्डान् स्वभक्तित् कुशो दत्ततो दधाद विधि विधिना तत् उपाध्य च कुर्यात् प्रदक्षिणी नमस्कृति ततो दत्वा ब्राह्मणो भयां दक्षिणा च यथाविधि नारायणबलि कुर्यात् तस्मिन् देव स्थले दिने रक्षणार्थमेव सर्वत्र विष्णु पूजा विधि संवृत कार्यादृक्षो महापूजाया पायसत्राणि वेदये दर्शनाय समाहूय ब्रह्माण विधान परगान् केशवादि दिव्यंभर्चाय गन्धपुष्पादिभिः उपानझन्वस्त्रादि दत्वा ते भयो यथाविधि सन्तोषीयमाया भक्ताय विधिधर्वर्चेन शम्भो अस्तियाय दर्भान् पूर्वानुग्रह च स्वाहा च भुवा स्वाहा प्राणवादी प्रोच भूमो पाये सत्रं बलिहरेत् एकादशसुविधा मिरः प्रोक्तो मनीश्वरः दशादः विधिं प्रवृक्षय सुनुमदरात् द्विज ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जय गुरु जी कार्तिकेय जी ने कहा हे मुनिवर यतियों के एकादशा की विधि जो बताई गई है उससे मैं तुम्हें स्नेह से कहता हूँ वेदी का समार्जन करके उस स्थान को लीपो वहाँ पुण्य हवाचन करें इस स्थान पर प्रोक्षण कर पश्चिम की ओर आरंभ से पूर्व तक 5 मंडल उत्तर की ओर 5 मुख करके बनाए उनका आकार प्रदेश मात्र चकोर हो शेष मंडल बिंदु त्रिकोण षणकोण तथा वृत्त का आकार में क्रमशः हो पूजा की विधि के सामने शंख को स्थापित करें प्राणायाम का संकल्प करके पहले ही कही गई 5 अतिवाहिक नामक देवताओं की पूजा करें उत्तर के उन पुष्पों को उत्तर की ओर डालते जिनका स्पर्श किया गया था पश्चिम से लेकर उस स्थान से विधीन करें उस पीठ के ऊपर जो मंडल बनाए गए हैं उन पर फूल चढ़ाए ये ही ऐसा उच्चारण कर एक अग्नि रूप अतिवाहिक देवता को अव्यामी नमः यहाँ तक सबका ध्यान करके उन्हीं की आदर की स्थापना करें और मुद्रा दिखलाए ही इत्यादि मंत्रों से अनेक अंगों की पूजा करें पाश अंकुश इच्छित वर और अभेदायक हाथ वाली चंद्रकांत मणि के समान कांति वाली लाल अंगुली की कांति से संपूर्ण दिशाओं का रंग देने वाली लाल वस्त्र धारण करती हुई कमल के सदृश आभरण से शोभित तीनों नेत्रों से शोभित पूर्ण चंद्र के समान मुख मंडल वाली माणिक्य जनित मुकुट और चंद्ररेखा से सुशोभित शोभित कुंडलों को शोभित कपोल पीन और ऊंचे स्थान हार बाधुबन चूड़ियां और करधनी से शोभित कृशोदरी विशाल नितंबों वाली लाल दिव्य दास धारण करने वाली माणिक्य जनित मुकुरों से शब्द माया चरणों वाली पैरों की अंगुलियों से बिच्छू धारण करने वाली मूर्ति माही शिव जी के अनुग्रह से सिद्ध नहीं हो सकता इस प्रकार शिव जी की भांति शाख्यात्मक मूर्ति के सब कुछ सिद्ध हो सकता है उसके ऊपर कृपा करने वाली 5 दिव्य मूर्तियां हैं वह सभी कार्य कर सकते हैं दूसरों की कृपा करने के लिए तत्पर रहती है इस प्रकार उनका ध्यान करके अनुग्रह करने वाली देवियों के चरणों के शंख के जल के पात्र पैर धोने के लिए जल दे हाथों में अचमनी जल और सिर पर अर्ध्या जल चढ़ाए शंख में रखे हुए जल की बूंदों को स्नान कराए उत्तरीय सहित लाल वस्त्र चढ़ाए बहुमूल्य मुकुट आदि भूषणों भी अर्पित करें सुगंधित चंदन सुंदर अक्षत सुवासित मनमोहक फूल भी चढ़ाए परम सुगंधित धूप दीप की बत्ती देने वाला अधिक मैं आपको समर्पित करता हूँ ऐसा होम ही का मंत्र साथ करें और अंत में नमः कहकर खीर में मधु मिलाकर घी चीनी केला तथा गुड़ के पेड़ बनाए प्रत्येक सुगंधित वस्तु को लेकर केले के ऊपर रखकर ओम भुवन स्वा इस मंत्र का प्रोक्षण आदि करें ओम ही कहकर वार्जी जहाँ मंत्र से निवेद करें नमः कहकर जल समर्पित करे हे मुनिवर प्रेम से उस स्थान को शुद्ध करके उन्हें गांडोश कुल्ला कराया फिर आचमन के लिए जल और अर्घ्य दे पान धूप दीप प्रदक्षिणा नमस्कार अर्पण करें अंजलि के माथे पर लगाकर प्रार्थना करें प्रसन्न हुई माता शिव तक की अर्चों की यदि शिव जी के चरणों की रक्षा करनी है ऐसा आप कह दे इस प्रकार प्रार्थना कर उन सबका विसर्जन करें उनके चले जाने पर वह प्रसाद कन्या को दिला दे अथवा गाँव को दे दे और जगह जल में डालकर उनका प्रयोग न करे फिर पाणव श्राद्ध करें यति का एक औषध श्राद्ध नहीं होता अंत अब मैं पाणव श्राद्ध का नियम कह रहा हूँ मुनिवर से सुनो जिसमें कल्याण होता है श्राद्ध करता स्थान और यज्ञों पर भी धर्म कर सावधान होकर प्राणायाम करें हाथ में पवित्र लेकर पुण्य तिथि के दिन मैं पारण युद्ध करूंगा श्राद्ध करूंगा ऐसा संकल्प करें फिर आसन के लिए उत्तर की ओर उत्तम कुश रखकर जल स्पर्श करें
उन आश्रमों पर अभ्यंग के साथ स्नान किए हुए व्रतिशील भक्त 4 ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति से बिठाए। विश्व देवा पद के लिए हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप आत्मा अंतरात्मा तथा परमात्मा के लिए प्रसन्न हो। ऐसा उन ब्राह्मणों के घर वह यति आदर से उनका ठीक से वर्ण कर उनके पैर धोकर पूर्वाभिमुख बिठाकर गंध आदि से अलंकृत कर शिव जी के सामने उन्हें भोजन कराए। गोबर से लिपकर पूर्वाभिमुख कुशों को बिछाकर जितेंद्रिय होकर मैं पिंड दान करूंगा, ऐसा संकल्प कर 3 मंडलों की पूजा करके आत्मा अंतरात्मा परमात्मा के पिंडों को चतुर्थ्यांश पद का उच्चारण करें। यह पिंड दे रहा हूँ कहकर भक्ति से पिंडदान करें। फिर विधि विधान और पिंडों का कुछ का जल चढ़ाए। उसके बाद स्वयं उठकर प्रणाम नमस्कार करें। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उसी स्थान पर उस दिन से नारायण बलि करें। सभी जगह विष्णु की पूजा की रक्षा के लिए ही की जाती है। विष्णु की महापूजा का खीर का नैवेद्य चढ़ाए। 12 वेद पाठियों को बुलाकर वे केशवादी 12 नामों से गंध पुष्प अक्षत आदि की उनकी पूजा करें, जिन्हें जूता छाता वस्त्र आदि यथा विधि देकर अनेक प्रकार के भक्ति युक्त वचनों से उन्हें प्रसन्न करें। पृथ्वी में पूर्व में बिछाकर ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम स्वाहा कहकर खीर खीर खिला दे। हे मुनिवर, एकादश की सुंदर विधि मैंने कह दी है। ब्राह्मण अब मैं द्वादश की विधि का वर्णन करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।